ईरान की मिसाइलों की मार से थर्राया इसराइल अब पर्सियन गल्फ में उसी शख्स की इमेज का सहारा लेकर ईरान से खुद को बचा रहा है जिसे टारगेट किलिंग में 28 फरवरी को ही मार दिया गया था। क्या इसराइल अब फारस की खाड़ी में घिर चुका है और किस तरीके से जो दावा किया गया कि उसने उसी व्यक्ति के प्रतीक का इस्तेमाल किया अपनी जान बचाने के लिए, जिसकी मौत को लेकर 28 फरवरी के बाद महायुद्ध शुरू हुआ था। जी हां, खबर है कि अली खामेनेई की तस्वीरों का इस्तेमाल कथित तौर पर फारस की खाड़ी में गुजर रहे एक इसराइल से जुड़े जहाज पर सुरक्षा के लिए किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह सच है या फिर ईरान का नया एक मनोवैज्ञानिक हथियार? और सबसे अहम, क्या इसराइल अब होर्मुज के आसपास बढ़ते दबाव में घिर चुका है? दरअसल 17 मई को भारत में ईरान के वाणिज्य दूतावास के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई। इस पोस्ट में दावा किया गया कि फारस की खाड़ी में एक इसराइल से जुड़े जहाज पर अयतुल्ला अली खामेनेई और उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई की तस्वीरें लगाई गई थीं ताकि जहाज को कथित तौर पर ईरानी हमले से बचाया जा सके। पोस्ट में इस पूरे मामले का इस्तेमाल तंज के तौर पर किया गया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई और इसराइल की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इसके जवाब में नहीं आई। लेकिन सवाल सिर्फ एक पोस्ट का नहीं है, सवाल उस संदेश का भी है जो इसके जरिए दुनिया को देने की कोशिश की गई। ईरान समर्थक नैरेटिव कह रहा है कि इसराइल से जुड़े लोग अब खाड़ी क्षेत्र में ईरानी प्रभाव को गंभीरता से लेते हैं। पोस्ट में दावा किया गया कि जहाज पर खामेनेई परिवार की तस्वीरें सुरक्षा कवच की तरह लगाई गई। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मुज्तबा खामेनेई को तंज में इसराइल का नया आयरन डोम तक कहना शुरू कर दिया। अब जरा होर्मुज स्ट्रेट को समझिए, यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद से यह इलाका सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं रहा बल्कि रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन चुका है। ईरान पहले भी संकेत दे रहा है कि जरूरत पड़ने पर वह इस क्षेत्र में दबाव बढ़ा सकता है और उसने दबाव वहां पर कायम भी कर लिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को लेकर सख्त संदेश दिया। ट्रंप ने कहा ईरान के पास समय कम है और उसे तेजी से आगे बढ़ना होगा वरना गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि ट्रंप के ऐसे बयान कई बार आ चुके हैं। ये बयान अब इस बार इस वक्त में आया है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम और संभावित युद्ध विराम को लेकर बातचीत ठहरी हुई दिखाई दे रही है। विश्लेषकों का मानना है कि आधुनिक संघर्ष में सिर्फ मिसाइलें नहीं चलती, नैरेटिव वार भी चलते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, मीम, वीडियो और वायरल दावे सब मिलकर मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में यह दावा चाहे सही हो या गलत, उसका असर लोगों की सोच और दुश्मन की छवि पर पड़ सकता है। बड़ा सवाल अब यही है, अगर यह दावा महज प्रचार है तो मकसद क्या है? और अगर खाड़ी में गुजरने वाले जहाज सचमुच क्षेत्रीय तनाव को लेकर नए तरीके अपना रहे हैं तो इसका मतलब है कि होर्मुज अब पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस किया जा रहा है और इसराइल ने यह मान लिया कि इस इलाके में ईरान का पूरा दबदबा है। फिलहाल इस कथित घटना की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं बल्कि सोशल मीडिया और धारणा की दुनिया में भी लड़ी जा रही है और वहां एक वायरल तस्वीर भी मिसाइल जितना असर छोड़ सकती है। हालांकि ईरान इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। ईरान के खिलाफ बढ़ती जंग के बीच अब पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरणों को बदलने की आशंका पैदा कर दी है। सवाल ये उठ रहा है, क्या पाकिस्तान अब सिर्फ मध्यस्थ नहीं रहा? क्या इस्लामाबाद एक तरफ ईरान के साथ बातचीत कराने की भूमिका निभा रहा और दूसरी तरफ सऊदी अरब की सैन्य ढाल बन चुका है? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में हजारों सैनिक, फाइटर जेट, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं और अगर हालात बिगड़ते हैं तो यह संख्या 80,000 सैनिकों तक पहुंच सकती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8,000 सैनिक तैनात किए हैं। इनके साथ करीब 16 लड़ाकू विमान, जिनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट बताए गए, 2 ड्रोन स्क्वाड्रन और चीन निर्मित SQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तैनाती सिर्फ सलाहकार भूमिका तक सीमित नहीं दिखती बल्कि जरूरत पड़ने पर सैन्य सहयोग के लिए तैयार एक बड़ी क्षमता का संकेत देती है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने वाले प्रमुख मध्यस्थों में पेश कर रहा है। हाल के महीनों में इस्लामाबाद में ईरान से जुड़े प्रस्तावों और वार्ताओं पर बातचीत की खबरें भी सामने आई थी। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तान एक साथ 2 अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा है? दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 2025 में एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उस समझौते के तहत दोनों देशों ने संकेत दिया था कि किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा।
विश्लेषकों का मानना है कि इस समझौते ने सऊदी पाकिस्तान सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने यह भी बताया कि समझौते में जरूरत पड़ने पर 80,000 तक पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती की संभावना शामिल है। हालांकि फिलहाल इतनी बड़ी तैनाती नहीं हुई। अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू समझिए। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। हाल के संघर्षों में खाड़ी के क्षेत्र, ऊर्जा ढांचे और तेल सुविधाओं पर हमलों की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सऊदी अरब अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो आर्थिक सहयोग और निवेश के लिए लंबे समय से सऊदी अरब पर निर्भर है, अब सुरक्षा साझेदारी को और गहरा करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कदम का असर सिर्फ सऊदी या पाकिस्तान तक सीमित नहीं रह सकता। अगर क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा तो ईरान इस सैन्य तैनाती को किस नजर से देखेगा? क्या यह खाड़ी में नए शक्ति संतुलन की शुरुआत है? और क्या पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका इससे प्रभावित होगी? कुछ विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान की यह स्थिति जटिल हो सकती है, क्योंकि एक तरफ वह ईरान के साथ संपर्क बनाए है, दूसरी तरफ सऊदी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा भी बन रहा है। ऐसे में भविष्य में किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में तटस्थ रहना आसान नहीं होगा। फिलहाल पाकिस्तान या सऊदी सरकार ने इस तैनाती के पूरे पैमाने पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन रिपोर्ट्स में सामने आई जानकारी ने यह जरूर बहस तेज कर दी कि मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका या इसराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय गठबंधन तेजी से बदल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान सऊदी तनाव फिर बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान सिर्फ संदेशवाहक रहेगा या सीधे संघर्ष के घेरे में आ जाएगा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कुछ यही जज्बा है ईरान में। सोशल मीडिया और वहां के मीडिया के जरिए जिस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं, वो दिखाता है कि ईरान एक बड़े, लंबे और खतरनाक युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार वहां सिर्फ फौज और IRGC या ईरान के प्रॉक्सी ही नहीं, बल्कि आवाम भी अमेरिका से बराबरी से मुकाबला करेंगे। जी हाँ, इसके लिए ईरान में बाकायदा तौर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनता के हर तबके को ट्रेंड किया जा रहा है। कोई चोरी छिपे नहीं, बल्कि अल ऐलान, खुले आम। और वाकई जब राष्ट्र की सुरक्षा पर बात आ जाए तो किसी भी देश की जनता और क्या ही करे। ये वीडियो देखिए जिसमें पर्दा नशी महिलाएं हथियार चलाना सीख रही हैं। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि ईरान ये मान कर चल रहा है कि अमेरिका उनके देश में जमीन पर उतरेगा, जंग भीषण होगी। ऐसे में उन्हें सिखाया जा रहा है कि दुश्मन का कोई भी सैनिक दिखे तो उसे खत्म कर दो। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सेना या IRGC के जवानों की नहीं होगी, बल्कि ईरान के हर शख्स की होगी।